अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कब्र के बयान के आज के एपिसोड में जो पिछली हेडिंग थी उसका हम आगे का मौजू बयान करने जा रहे हैं और वो हेडिंग थी कब्र में अज़ाबों की किस्में। इसका बाकी का हिस्सा आज हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो शुक्र करता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 121, कब्र में काफिर के लिए आग का बिस्तर बिछाया जाता है और आग का लिबास पहनाया जाता है। मसला नंबर 122, कब्र में काफिर को जहन्नम की गर्म और जहरीली हवा का अजाब देने के लिए जहन्नम की तरफ एक सुराख खोला जाता है। मसला नंबर 123, काफिर आदमी को कब्र शिकंजे में इस सख्ती से जकड़ लेती है कि एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं। मसला नंबर 124, कब्र में काफिर के पास उसके बुरे कर्म भयानक और बदसूरत इंसानी शक्ल में आते हैं जिससे काफिर के डर और घबराहट में और इजाफा हो जाता है। मसला नंबर 125, काफिर आदमी के लोहे के गुर्जों हथौड़ों से मारने के लिए अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत किया जाता है जिसकी मार से काफिर का जिस्म रेजा रेजा हो जाता है, जिसे दोबारा सही सालिम बना दिया जाता है। फरिश्ता फिर उसे मारकर रेजा रेजा कर देता है। क़यामत तक काफिर इसी यातना का शिकार रहता है। हज़रत बारा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर आदमी की रूह जब उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। हज़रत बारा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर आदमी की रूह जब उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो उसे उठाकर बिठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? काफिर कहता है, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दीन कौन सा है? काफिर कहता है, अफसोस मैं नहीं जानता। फरिश्ते पूछते हैं, वे व्यक्ति जो तुम्हारे बीच पैगंबर बनाकर भेजे गए थे वे कौन थे? काफिर कहता है, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। आसमान से मुनादी की आवाज़ आती है, इसने झूठ कहा है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, इसे आग का लिबास पहना दो, इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। अतएव जहन्नम की गर्म और जहरीली हवा उसे आने लगती है, उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं। फिर उसके पास एक बदसूरत गंदे कपड़ों वाला बदतरीन बदबू वाला व्यक्ति आता है और कहता है, तुझे बुरे अंजाम की बशारत हो और ये है वे दिन जिसका तुझसे वादा किया गया था। काफिर कहता है, तू कौन है? तेरा चेहरा बड़ा ही भद्दा है, तू मेरे लिए बुराई लेकर आया है। वह जवाब में कहता है, मैं तेरे आमाल हूँ। तब काफिर कहता है, ए मेरे रब, क़यामत तक कायम करना। एक रिवायत यह है कि उसके पास एक बदशक्ल गंदे कपड़ों वाला बदबूदार व्यक्ति आता है और वो कहता है, तुझे रुस्वा-कुन और हमेशा रहने वाले अजाब की खुशखबरी हो। काफिर कहता है, अल्लाह तुझे शर से नवाजे, तू कौन है? वे कहता है, मैं तेरे गंदे कर्म हूँ। दुनिया में तू अल्लाह के आज्ञा पालन में टाल मटोल करने वाला और उसकी अवाज्ञा के हर समय और उसकी अवाज्ञा में हर समय तैयार रहता था। अल्लाह तुझे बदतरीन बदला अता फरमाए। फिर उस पर एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाता है जिसके हाथ में लोहे का गुर्ज होता है। अगर पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरिश्ता उसे बुरी तरह मारता है। काफिर की एक जर्ब चोट में रेजा रेजा हो जाता है। काफिर एक जर्ब की चोट में रेजा रेजा हो जाता है। अल्लाह ताला उसे फिर पहली वाली हालत में लौटा देता है, अर्थात उसका जिस्म सही सालिम कर दिया जाता है। फिर फरिश्ता उसे दूसरी बार मारता है तो काफिर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है, जिसे जिन व इंसान के अलावा हर जानदार मखलूक सुनती है। हज़रत बारा बिन अज़ीब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि फिर उसके लिए आग की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दिया जाता है, जिसे अहमद ने रिवायत किया है। मसला नंबर 126, कब्र में काफिर को डसने के लिए ऐसे सांप और बिच्छू मुसल्लत किए जाते हैं कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन पर कभी कोई चीज़ पैदा ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हम एक जनाजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्दीन से फारिग हुए तो लोग वापस पलटने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वे तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनेगा। उसके पास मुनकर नकीर आएंगे जिनकी आंखें तांबे के देगचे जैसी बड़ी बड़ी हैं, दांत गाय के सींग की तरह हैं और आवाज़ बिजली की गरज जैसी है। वे दोनों इसको बिठाएंगे और सवाल करेंगे, वे किसकी बात करता था? उसका नबी कौन था? अगर वे अल्लाह की बात करने वालों में से था तो कहेगा, मैं अल्लाह की बात करता हूँ और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो हमारे पास नबूवत की स्पष्ट दलाइल और हिदायत लेकर आए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण किया। यही मतलब है अल्लाह ताला के इरशाद मुबारक का। अर्थात अल्लाह ताला ईमान वालों को एक कौले साबित के द्वारा दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में साबित कदम रखता है। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 27। फिर उसे कहा जाता है कि यकीन पर तू जिंदा रहा, यकीन पर तेरी मौत आई और यकीन पर तू उठेगा। उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, उसकी कब्र खोल दी जाती है। अगर मरने वाला अल्लाह और उसके रसूल के बारे में शक करने वालों में से हो तो वह मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना और मैंने भी वही बात कही। उससे कहा जाता है
शक पर तू जिंदा रहा, शक पर तेरी मौत हुई और शक पर ही तू दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उस पर इतने जहरीले बिच्छू और अजदहे यानी सांप मुसल्लत किए जाते हैं कि अगर उसमें से कोई एक बिच्छू या अजदहा ज़मीन पर फूंक मार दे तो कोई चीज़ पैदा ना हो। वो बिच्छू और अजदहे ऐसे उसे डसते रहते हैं और ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि उस काफिर पर तंग हो जाते हैं और ज़मीन उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण याद रहे कि जहन्नम में काफिरों को सांपों और बिच्छुओं के डसने का अजाब दिया जाएगा। जहन्नम में सांपों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि वे ऊँटों के बराबर होंगे और उनके एक बार डसने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा। और बिच्छू के बारे में फरमाया कि खच्चर के बराबर होगा और उसके एक बार डसने से जहन्नमी 40 साल तक उसके जहर का असर महसूस करता होगा। अहमद। मसला नंबर 127, कब्र में काफिर पर 99 अजदहे यानी सांप मुसल्लत किए जाते हैं। हर अजदहे के 70 मुंह होते हैं और हर मुंह पर 7 सर होते हैं। ये अजदहे यानी सांप क़यामत तक काफिर को डसते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपनी कब्र में एक हरे भरे बाग में होता है, उसकी कब्र 70 हाथ 35 मीटर तक खोल दी जाती है और चौधरी के चांद की तरह रोशन कर दी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या बात इरशाद फरमाई, अर्थात उसके लिए कष्टदायक ज़िंदगी होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। सूरह ता आयत नंबर 124। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो तकलीफ से ज़िंदगी क्या है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे मुराद कब्र में काफिर को दिया गया अज़ाब कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। बेशक काफिर पर कब्र में 99 अजदहे यानी सांप मुसल्लत किए जाएंगे। हर अजदहे के 70 मुंह होते हैं और हर मुंह पर 70 सर होते हैं। ये अजदहे काफिर को क़यामत तक डसते और घायल करते रहेंगे। इसे अबू याला और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है। साथियों, ये हेडिंग इसी के साथ कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में अगली हेडिंग से आपसे मुलाकात करेंगे और उस हेडिंग का नाम होगा कब्र का मोमिन मैयत को दबाना। इस हेडिंग का बयान करेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल बनाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देखकर सुनकर दूसरे लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, इसको आवाम में फैलाइए, हर इंसान को बताते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत बरकत और शफ़क़त हम पर नाजिल करे और हमें कब्र के अज़ाब से बचाए और हमारा दाखिला जन्नत में फरमाए। दोस्तों, अपनी वालिदैन की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।